So good morning everybody. चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 6.3 जो बोलता है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। अब बात आती है ये क्रैमर्स रूल क्या होता है बताती हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है, आपको कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी होती है। तो x हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डी, ऐसा कुछ किया याद आ रहा है। y हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी, z हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी। कुछ ऐसा याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ? नहीं आ रहा है तो मना कर दो, मैंने करवा देना है। याद आ रहा है? चलो वेल एंड गुड। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होगा, तुम्हें dx निकालना सीखना है और d निकालना आपको ऑलरेडी पता है। dx निकालना सीख लो, dy देख लो, dz देख लो, बस। उसके बाद में x की वैल्यू कैसे निकालोगे, dx अपॉन डी। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, dy अपॉन डी। और z की dz अपॉन डी। चलो होता क्या ये सारी चीज़ें फाइनली देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे गाइस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को लेके ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके डन। एक क्वेश्चन बेहतरीन तरह से डिटेल वे में सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन बन गया, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको ये इक्वेशंस दे दिया है और बोल रहे हैं वो कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है डियर? इक्वेशन नंबर 1 की जब हम लोग बात करें तो x की वैल्यू क्या है? लेट मी राइट एक्स वाई जेड शॉर्ट में, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कि ये एक्स वाई जेड है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, वाई का क्या है 2 और जेड का क्या है -1। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ू। यहाँ पे है एक्स का 2 -1 1 और यहाँ पे क्या है 3 और z तो नहीं है यहाँ पे, तो z के बदले में 0 लग जाएगा। डन। अच्छा यहाँ पे 5 1 एंड 8, यस। इक्वेशंस को पहले तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। बोलो कैसे लिखा मैडम आपने? एक बार फटाफट से देख लेना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, 1 2 -1 और ये इक्वल टू क्या है 5, तो 5 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे 2 -1 और 1, 2 -1 1 लिखा और यहाँ पे क्या है 1 है, 3 और यहाँ पे z का कुछ नहीं, मतलब z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपको, और दिस इज इक्वल टू योर 8। इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का से। अब क्या करना है, लेट d हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ये है आपका d 1 2 -1 2 -1 1 3 3 0। अब ये d को सॉल्व करते हैं अपन पहले, ठीक है। बाद में देखेंगे dx कैसे निकालना है, बाद में देखेंगे बाकी सब कैसे करते हैं, dx dy dz कैसे निकालते हैं बाद में, पहले d निकालना समझते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमें आता है यारो, प्लस माइनस प्लस। चलो फटाफट से सॉल्व करो। ये रहेगा आपका 1 एंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब हो गया -2 मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ दूं मैं, तो जो भी कुछ है उसको करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 ओनली एंड ये कितना हो जाएगा अगेन -3। डन। समझ में आ रहा है? अब अपन ओरली कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे -1 है, एक मिनट, हाँ अब ये देखो यहाँ पे -1 है मैडम, हम आपने तो ऊपर प्लस लिखा है तो लो ना प्लस लिखो और फिर लिखो -1। अब क्लियर है? ठीक है। अब ये रो ये कॉलम को छोड़ दो, क्या बच रहा है 2 3 6 और यहाँ से -3 आ रहा है और ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये रहेगा आपका 6 + 3। डन एवरीबॉडी। अब आप क्या कर रहे हो, ये हो गया -3, ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 टू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इनका आंसर क्या आ जाएगा, -3 -3 -3 -6। सो डियर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -6। एम आई क्लियर? डी की वैल्यू आ गई, यस और नो? पक्का अच्छे से समझ में आ रहा है? अब ध्यान रखना, डी का वैल्यू तो आ गया है, हमें क्या निकालना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालो, एंड वी ऑलरेडी नो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी एक्स अपॉन डी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई अपॉन डी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जेड अपॉन डी। अब बात आती है मैडम ये डी एक्स डी वाई डी जेड कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, पता है तुम्हें? तुम्हें क्या करना है, ये जो ध्यान से देखना, ये जो एक्स है ना, एक्स के बदले में 518 लिख देना, ये हो गया। तो उसको जब तुम सॉल्व करोगे हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स। मैम नहीं समझा, सॉल्व करो, बताती हूँ। इज दिस सब क्लियर? यहां तक डी की वैल्यू समझ में आया, डी की वैल्यू -6 है। चलो मिटा दो इसको या फिर रहने दो, यहीं पे सॉल्व करते हैं। डी एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट बनेगा बट एक्स के बदले में ये पूरा कैंसिल होके ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 518 2 -1 3 -1 1 0, दैट्स इट गाइस। अब इसको वापस से प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करो, ये dx हो गया। मैम dy निकालना होगा तो ये जो चीज़ है ना ये y के बदले में आ जाएगा। मैम dz, तो ये जो चीज़ है ये z के बदले में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब बस dx निकल गया, d निकल गया, डिवाइड करो, x की वैल्यूज आ गई, dy मिल गया, d है, y की वैल्यूज आ जाएगी, dz मिल गया, d है, z की वैल्यू आ जाएगी। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ये तो अपन ने ओरली किया। चलो अब ये क्या हो जाएगा आपका 5, क्या करना है इसको, इनटू, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है, -2। अब ये क्या हो जाएगा, ये रो को छोड़ देना है तो 1 × 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, और ये क्या हो जाएगा -1, 3 1 3 एंड +8। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एक बात चेक कर लेना, ओरली आप मत करो, ओरली ये 5 लिया ना आपने तो ये रो ये कॉलम छोड़ो, देखो करेक्ट किया है क्या, ये तो 0 हो गया, ये -3 है, डन, करेक्ट किया, ओके। अब सिर्फ एक पेंसिल करके लिखना है और कुछ भी नहीं है यार, ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो क्या इधर 1 0 10 0 हो गया, ये हो गया -8, डन, ये भी करेक्टली किया। एक बार चेक कर लेना, बिकॉज ये गलत तो आगे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। 3 1 3 और यहाँ से ऑलरेडी माइनस आता तो माइनस ऑफ -8 विल बी योर +8, डन। चलो सॉल्यूशन बताओ मुझे अब इसका, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 16 +16, और ये हो जाएगा आपका -11, यस और नो? इनको सॉल्व किया +1 आता है, इसको सॉल्व किया -11 आता है, इसका आंसर हो जाएगा -10। dx की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, अब इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर dx = -10, ठीक है। इसी तरह से dy की वैल्यू भी निकालनी है। dy कैसे निकालेंगे, आप इसको वापस से देखना, जस्ट अ सेकंड, आप इसको y के बदले में डालोगे, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, हाँ जी ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या था आपका 1 2 3 था, तो 5 1 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1 1 0। सिर्फ y की वैल्यूज चेंज हुई है, बाकी सब एज इट इज लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज, x एज इट इज, z एज इट इज। क्लियर डियर? यस, क्लियर टिल हियर? पक्का एवरीबॉडी? ठीक है, चलो सॉल्व कर लो फटाफट से, फिर वापस से प्लस माइनस प्लस। मैम कितना बोरिंग, कोई ऑप्शन नहीं है,
ठीक है, एक क्वेश्चन अपन शिद्दत से ईमानदारी से सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन ओवरलुक कर लेंगे, ठीक है। चलो 1, ये कितना हो जाएगा, ओके डियर। चलो जी, तो ये कैसे सॉल्व करो आप, 1 इंटू 0 अगेन 0 हो गया, तो ये हो गया आपका -8, यहाँ पे -5 आएगा, इन दोनों को छोड़ दो, ये हो गया 2 0 0, ये हो गया -3, ठीक है। ओरली करोगे, नो इश्यूज, ओरली करो, बट एकदम ध्यान से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मैम -1, अरे पापा इधर प्लस इंटू ये -1 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 8 to the 16, और ये हो जाएगा -3, डन। अब ये कितना हो जाएगा आपका -8 प्लस 15, ये हो जाएगा आपका 13 एंड -13, इन दोनों को सॉल्व किया कितना हो गया 2, -8 एंड +2 कितना हो गया -6। डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आप लिखोगे कि देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू -6, डन। चलो फटाफट से इसी तरह से डी जेड निकालना है। डी जेड में क्या करोगे, ये जो है ना 518, ये जो दिख रहा है 518, इसको आप z के बदले में लिखोगे और x और y की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम लिखोगे। चलो आ जाओ, मुझे एक बात बता दो, x और y की वैल्यूज क्या है, इधर है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और इधर क्या था 2 -1 3, ठीक है, 1 2 3 2 -1 3, और ये जो 518 है अब ये आ जाएगा z की वैल्यूज में, 518 निकाल ले, डीजेड निकाल ले डियर, सेम वैसी तरह से निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप, 1 -8 -3 2 -2, इन दोनों ये रो ये कॉलम को छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 8 to the 16 -3, और यहाँ पे ये +5 आ जाएगा, 3 to the 6 एंड +3, डन एवरीबॉडी। नाउ ये जाएगा आपका -11, ये हो जाएगा आपका 13 to the 26, तो -26, और ये हो जाएगा 9 5 9 the 45, डन। यहाँ तक क्लियर है, ओके डियर। तो अभी अब वैल्यूज क्या हो जाएगी, क्रैमर रूल अभी तक लगाया नहीं है, ठीक है। ये डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, देयरफॉर आप बोलोगे डी जेड इज इक्वल टू 8। नाउ अब क्या है, अब आप बोलोगे कि देयरफॉर, ध्यान रखना क्या निकाला, पहले डी निकाला डी, एवरीबॉडी जो भी कुछ है वो फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में सारे एक्स कोएफिशिएंट वाई जेड पूरे अपन ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए, डी की वैल्यू निकाली, ये रही डी की वैल्यू, डी एक्स निकालना था, इनको लेके अपन ने एक्स के बदले में एक्स के प्लेस में लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा डी एक्स। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज, डिटर्मिनेंट जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, डी एक्स निकल गया, क्लियर है यहाँ तक। डी वाई कैसे निकाला, कुछ नहीं, ये जो 518 है ये वाई के पोजीशन पे आ गया। डी जेड कैसे निकाला, ये जो 518 है ये जेड के पोजीशन में आ गया। इज दिस पॉइंट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है पक्का। शैल आई मूव अहेड, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। यस, बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि करना क्या है ये यहाँ पे। तो अब आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, x क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी, वाई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी, एंड z की वैल्यू हो जाएगी डी जेड अपॉन डी। अब डी जेड यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, डी की वैल्यू थी -6, ठीक है, इसकी वैल्यू -6 और इसकी वैल्यू -6, यस और नो, -6 था ना डी का वैल्यू, यस। डी एक्स कितना है, -10 है एंड -6 है, -10 -6, तो क्या करोगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ आपकी 5/3, ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। यहाँ पे
4 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा -4/3। चलो डन दिया, बस दैट्स इट, हो गया आंसर, हो गया। Therefore, values of x, y, z according to Cramer's rule is 5/3, 1 and -4/3. That's it. Done. Done with your first part. खत्म। और ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल नहीं, लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। किया हुआ है, रिपीटेड पार्ट है। चलो एक बार आंसर देख लो, एक बार प्रेजेंटेशन देख लो इनका कैसे कर रहे हैं वो लोग। गिवन इक्वेशंस आर, जो इक्वेशन दी है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे 0z था, अपन ने भी 0 लगाया, यहाँ पे z नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि दैट इज 0z इज इक्वल टू 8। ये देखो 1 2 3 1 2 3, 2 -1 3 2 -1 3, -1 1 0 -1 1 0, सॉल्व किया -6, अपना भी उतना ही आया। dx निकाला 518 x के बदले में आ जाएगा -10। dy निकालना था 518 dy के बदले में आ गया, मतलब y की पोजीशन पे आ गया, एंड dz तो 518 z की पोजीशन पे आ गया, तो ये निकल गया। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x ये होता है, y ये होता है, z ये होता है, तो x y z आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। दैट्स इट। शैल वी मूव अहेड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है, आपके फर्स्ट पार्ट से एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं। गिवन इक्वेशंस क्या है, ये दिया है गिवन इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट बनाना सिखा दो मुझे एक बार, कैसे बनाते हैं। 2 3 8, -1 4 और -7, -1 4 और -7, 6 -5 6 -5 -9, डन। अभी क्या है, ये 10 11 12 को, ये हो गया तुम्हारा d, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे -447 आएगा। dx कैसे निकालोगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट बनाना तो बता दो। x की पोजीशन पे आ जाएंगे ये 10 11 एंड 12, और ये y और z एज इट इज रहेगा, तो -1 4 -7 6 -5 -9, ठीक है। डन टिल हियर, इसका आंसर आएगा कुछ -1 1499, ठीक है। नाउ ये x की पोजीशन पे 10 11 12 है, dy में 10 11 12 बीच में रहेंगे, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम -520 समथिंग आंसर आएगा। dz में सेम ये आ जाएगा आपका 10 11 12 जो आ जाएगा वो आपका z की पोजीशन पे आ जाएगा, उसकी वैल्यूज ये हो जाएगी। अगेन बाय क्रैमर्स रूल, dx अपॉन d सॉल्व करोगे, dy अपॉन d एंड dz अपॉन d। मैम ये इतना बड़ा है, सॉल्व नहीं कर सकते, एज इट इज लिखो, बोल दो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। डन एवरीबॉडी, सिंपल है क्रैमर रूल, इसको कट शॉर्ट करो ही मत, कटेगा ही नहीं वो, ठीक है। और डोंट वेस्ट टाइम, डायरेक्टली लिख दो दीज आर द आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्टली सेम है, इसको भी फटाफट से ओवरलुक कर लेते हैं। मुझे वापस से बोल रही हूँ, एक बार ये करेक्टली बताओ, 11 1 1, डन, ये रहा 11 1 1, -1 -6 2, -1 -6 2। ध्यान से देख लेना, कई बार क्वेश्चन में वो लोग ना z पहले दे देते हैं, y पहले बाद में देंगे, क्योंकि बच्चे का ध्यान नहीं होता। तो आपने गिवन इक्वेशंस को x y और z इसी फॉर्मेट में ही लिखना, ठीक है। मैम आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। अरे डियर, कई बार वो लोग क्या कर सकते हैं ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ये इक्वेशन में x + 2z - 6 y = -26 ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, वो मत करना। देख लेना सारा सेम फॉर्मेट है क्या, x y z में है, ठीक है। तो x की वैल्यूज यहाँ, y की वैल्यूज यहाँ, यहाँ z की वैल्यूज, डन। -1 -6 2, डन। -1 2 -7, डन, ठीक है। d की वैल्यू निकालोगे। अब ये जो चीज़ है x की पोजीशन पे आ जाएगी, 31 26 24 x की पोजीशन पे आ जाएगा। y करने के टाइम पे ये y की पोजीशन पे आएगा dy में, और dz में ये z की पोजीशन पे आ जाएगा। बाय क्रैमर्स रूल सेम थिंग डियर, dx अपॉन d, dy अपॉन d एंड dz अपॉन d, डन। तो दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड पार्ट क्लियर एवरीबॉडी, यो क्लियर है।
शैल आई मूव अहेड? क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट जो 4 है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। पार्ट 4 इज समथिंग न्यू, अदरवाइज ये दोनों एग्जैक्टली सेम था, तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। पार्ट 4 में क्या बोल रहा है वो पता है क्या? पार्ट 4 में, अच्छा ये मिटा दूं मैं अभी। पार्ट 4 में उन्होंने क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड नहीं दिया, उन्होंने दिया 1/x 1/y 1/z ऐसे दे दिया। तो कैसे करोगे आप? ये भी सेम है, सेम पार्ट है, बट थोड़ी सी हल्की सी एक टेक्निक है। देखो 1/x 1/x एंड 2/x, मतलब यहाँ पे भी 1/x है, यस और नो? नीलकमल ये पार्ट समझ में आ रहा है डियर? फोर्थ पार्ट में सब में 1/x है, सब में 1/y 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 है, सब में 1/z 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 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी विल से कि लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q एंड 1/z इज इक्वल टू r। p q r ले लिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई? ये इक्वेशन हो जाएगा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हो जाएगा p -2q, ये देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, जैसा नो आपने सिर्फ 1/y को क्यों लिया है? यस, ध्यान से। और ये हो जाएगा आपका 2p, यहाँ पे 2 दिख रहा है इसलिए 2p आया, क्योंकि सिर्फ आपने 1/x को p लिया। -q प्लस 3r इज इक्वल टू -1। इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, इक्वेशन आने के बाद डिटर्मिनेंट लेने का, सॉल्व करने का। लेकिन मैडम फिर यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन करोगे, एक मिनट, लेट मी शो यू द आंसर। ये हो जाएगा 1 1 2, क्यू में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 -2 -1, यहाँ पे आर में आ जाएगी 1 1 3। ये कौन सा वैल्यूज है? ये किसकी वैल्यूज है? ये वैल्यूज है पी की, क्यू की, आर की। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाएंगे, तुम यहाँ से पी क्यू आर की पहले वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और एक बार पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो गई उसके बाद सिर्फ पी को बोलोगे, क्योंकि वो 1/x होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। एक बार q की निकलेगी वैल्यू, एक बार r की निकलेगी, फिर यहाँ से x y z की निकलेगी। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीबॉडी? डिटर्मिनेंट पी क्यू आर के टर्म्स में है, तो यहाँ पे तुम सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे डीपी निकालोगे। डीपी कैसे निकालोगे? ये जो है ना -2 3 -1, ये लो -2 3 -1, और इसको एज इट इज सेम रख देना, ये रहेगा डीपी। डी क्यू कैसे निकालोगे? ये -2 3 -1 बीच में आ जाएगा, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, 1 1 2 1 1 3। डन। डी आर कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, डी आर भी कुछ नहीं है। डी आर में ये जो था आपका -2 3 -1, इसको आप आर की पोजीशन पे लिखोगे, और ये जो एग्जैक्टली 1 1 2 1 -2 -1, ये एग्जैक्टली आपने सेम लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। जस्ट अ सेकेंड ना, रुको मैं आपको वैल्यूज बता ही देती हूँ। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करने वाले हो? आप बोलोगे P इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी, Q इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, R इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन डी। इज दिस स्टेप क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? पक्का सॉल्व कर सकते हो खुद से? आंसर दिखा देती हूँ। ठीक है, अननेसेसरी सेम 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 चीज़ें हैं। कंसेप्ट समझ गया, बाकी तो अपन खुद पर खुद कर सकते हैं। ये देखो उन्होंने भी क्या किया, लेट कर दिया उनको। ठीक है, इक्वेशन बनाया, ध्यान से देखना। ये -2 3 -1, ये तो एक डी है, डी की वैल्यू रहेगी -3। ठीक है, ये -2 3 -1 डीपी में, पी की पोजीशन पे आ गया, डीपी में। आंसर देख लो डीपी का। डी क्यू में ये क्यू की पोजीशन पे आ गया, और ये आर में ये आर की पोजीशन पे आ गया।
एक बार वैल्यू देख लो, एक की डी की वैल्यू हो गई -3, डीपी की वैल्यू है -5, डी क्यू की वैल्यू है 5 और डी आर की वैल्यू है 6। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बाय क्रैमर्स रूल P इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी, Q इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एंड R इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3, Q की वैल्यू आती है -5/3, R की वैल्यू आती है -2। यहाँ तक तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब डाउट आता है, यहाँ पे लिखना सिंस आपने क्या लिया था, 1/x इज इक्वल टू P, तो 1/x इज इक्वल टू P मतलब क्या, 5/3, x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। एम आई क्लियर? एक बार P की वैल्यू आ गई तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यस और नो डियर, यस और नो, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का, अच्छी तरह से, कोई डाउट्स नहीं हो रहा है। पहले P Q R की वैल्यू आएगी, फिर अपन उसको x में लेंगे, ठीक है? यस। अब यहाँ पे देख लेना, Q की वैल्यू कितनी है, -5/3, रेसिप्रोकल बोलो, -3/5, ये लो y की वैल्यू आ गई -3/5। R की वैल्यू कितनी है, -2, ये हो जाएगा -1/2, ये लो z की वैल्यू आ गई। डन, क्लियर? तो आप बोलोगे दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं वापस से। फिफ्थ वाला पार्ट एग्जैक्टली फोर्थ वाला पार्ट है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे किसको x लोगे, ये 1/x, ये 1/y, ये 1/z, 1/x, 1/y, 1/z, 1/x, 1/y, 1/z, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। उसको पी क्यू आर में कन्वर्ट करो, बताती हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट, राइट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 1/x इज इक्वल टू पी, 1/y इज इक्वल टू क्यू, 1/z इज इक्वल टू आर। आपने ये इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का जब डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा डी का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा डियर, एग्जैक्टली सेम सम है। उसके बाद में ये 422, जब डीपी निकालोगे ना 422 यहाँ आ जाएगा, जब डी क्यू निकालोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, और जब डी आर निकालोगे वो यहाँ आ जाएगा। अब बहुत सिंपल है, डीपी अपॉन डी करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको पी की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू बोला मैंने, क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी क्यू अपॉन डी करोगे, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी आर अपॉन डी करोगे, दैट्स इट, डन एवरीबॉडी। अब क्या करोगे आप, पी क्यू आर हो गया। अब जो p की वैल्यू आएगी, आपने उसका रेसिप्रोकल लिया है 1/x, p इज इक्वल टू 1/x, तो जो भी p की वैल्यू आएगी उसको जस्ट उल्टा करोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा 1/x। ये देख लो एक बार, वैल्यू देख लो, dp आ जाएगा 8 -4 dq एंड योर dr विल बी 4। यहाँ तक क्लियर है? पी क्यू आर निकल गया, फॉर्मूला में पुट किया। अब मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1/1, y की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 2। सिर्फ रेसिप्रोकल किया, यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। डन डन डन, इजी था, क्रैमर्स रूल सबसे इजी था गाइस। बस ये ध्यान रखना था, जो इक्वल टू के बाद वाला जो वैल्यूज होता है ना, उसको डीपी में पी के पोजीशन पे आ जाएगा, और डी क्यू निकालोगे तो क्यू के पोजीशन पे आ जाएगा, या डी आर निकालोगे तो आर की पोजीशन पे आ जाएगा। दैट्स इट, डन, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज अपन पिछले 2 एक्सरसाइज से वही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब अपन मेन कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक अमाउंट है ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 प्लान्स। तीन प्लान मतलब बोल दो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। 5,000 को इन्वेस्ट कर रहे हो आप 3 प्लान में, ठीक है? at the rates of 6%, 7%, 8% पर annum respectively। मतलब इतना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है, पहले तो ये बताओ। when you invest ₹5,000, ठीक है, जब आप पैसा डालते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इंटरेस्ट मिलता है कि देना पड़ता है? मिलता है।
इनकम होगी वो आपकी। अरे डियर, बैंक में 5,000 रुपये डाला तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इन रिटर्न। आंसर छोड़ो, जो बोल रही है उसका जवाब दो पहले, यस और नो। तो ये आपकी इनकम हो गई, ये सब क्या है आपकी इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम है। क्या है ये आपका इंटरेस्ट इनकम, डन, ठीक है। पर एनम, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो कि एनुअल इनकम, सालाना इनकम। एनुअल इनकम बोल दो या इंटरेस्ट इनकम बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, यस। 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो आप 3 प्लान्स में, ABC ले लो, XYZ ले लो, जैसा लेना ले लो, ठीक है। प्लान A, प्लान B, प्लान C में इन्वेस्ट किया। लेट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो नहीं बताया उसने, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लान A। प्लान A में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मैडम नहीं पता, लेट इट बी X। प्लान B में कितना किया वो नहीं पता, लेट इट बी Y, ठीक है, ₹X, ₹Y। एंड प्लान C में कितना किया आपने नहीं पता, तो बोल दो Z, ₹Z। यहाँ तक क्लियर है। ये पहली लाइन को लेके जो भी कुछ इंटरप्रिटेशन बना वो मैंने बनाया। अब मुझे पता है ये तीनों प्लान में जितना पैसा इन्वेस्ट किया ना वो टोटल 5,000 है, तो मतलब X + Y + Z, X रुपीज + Y रुपीज + Z रुपीज इज इक्वल टू 5,000। इज इट क्लियर? इज दिस इक्वेशन क्लियर डियर? क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम करना आना चाहिए। सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट का कोई भी सॉल्व कर देगा, ठीक है, एक बार बस वो बच्चे को पता होना चाहिए कि करना क्या है, वो कोई भी सॉल्व कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस, पक्का? ओके, नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनुअल इनकम, टोटल एनुअल इनकम मतलब मैडम एनुअल इनकम कहाँ पे आ रही है, इंटरेस्ट इनकम या फिर एनुअल इनकम, बात एक ही है, ये 6%, 7%, 8%। तो जो टोटल एनुअल इनकम होगी फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज 350। अच्छा जी, अच्छा इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6%, इस पे कितना मिलेगा 7%, और इस पे कितना मिलेगा 8%, ठीक है। और इन टोटल का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट मतलब 6% ऑफ X, 7% ऑफ Y प्लस 8% ऑफ Z, ये सब का जो इंटरेस्ट इनकम है ये टोटल मिला के 350 रुपीज होगा। चलो बोलो, सेकेंड लाइन क्लियर? ये था फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन से बना फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड लाइन से बना सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम जी नहीं समझा, एक मिनट, मेरे को इतना बताना, तुम मान लो X रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये X रुपए पे ही तो 6% ब्याज देगा, वही तो लिखा है, ठीक है। X रुपीज पे ही तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। Y रुपीज तुमने प्लान B पे इन्वेस्ट किया, जो प्लान B उसका इंटरेस्ट 7% है, तो ये Y रुपीज पे ही तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा, वही तो लिखा है। Z रुपीज पे ही तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही तो मिलेगा। कितना इन्वेस्ट किया वो मालूम ही नहीं है, तुमने XYZ लिया, तो इनकी टोटल कितनी बोलती है, वो बोलता है टोटल सालाना इनकम 350 है, और ये भी पर एनम के ही रेट है, पर एनम के ही रेट है ये सारे। कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, ये देखो इधर, 6%, 8%, 6, 7, 8% पर एनम सालाना इतना मिलता है। और ये जो 350 रुपीज़ है ये भी एनुअल इनकम है, तो हम लोग उसको इजीली इक्वेट कर सकते हैं, ये भी पर ईयर है, ये भी पर ईयर है। डन डियर, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? सेकेंड इक्वेशन, एनी डाउट्स? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? ओके, अब क्या बोल रहा है वो? अब बोलता है अगर टोटल एनुअल इनकम जो पहले दो इन्वेस्टमेंट है इज, रुको, इज मतलब इक्वल टू, अभी यहां तक रुको, यहीं तक पहले मुझे एक इक्वेशन बनाने दो। टोटल एनुअल इनकम पहले दो इन्वेस्टमेंट से जितनी भी एनुअल इनकम हो रही है, पहले दो इन्वेस्टमेंट से जितनी एनुअल इनकम हो रही है, मतलब इनकम बोला मतलब इंटरेस्ट ले लेना, मतलब ये जाएगा 6/100X, ये जाएगा 7/100Y। यहाँ तक क्लियर है? इज मतलब इक्वल टू, इज 70 मोर देन द इनकम ऑफ द थर्ड, 70
more than the income of the third. थर्ड वाला जो वो 70 से ज़्यादा है तब जाके इक्वेट होगा। पहले दो का 70 से ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली थर्ड वाला 70 से कम है, तो थर्ड वाले में जब तुम 70 ऐड करोगे तो ये दोनों को आप इजीली इक्वल कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। यस और नो? वापस से क्वेश्चन पढ़ लेना। टोटल एनुअल इनकम ऑफ द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, पहले दो इन्वेस्टमेंट 70 से ज़्यादा है, पहले दो इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द थर्ड, मतलब ये ज़्यादा है, पहले दो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 70 से, ये बेचारा 70 मार्क कम मिले इसको, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल लाना है तो इसको 70 से बढ़ा दूँ या इसमें -70 कर दो, तभी इक्वेशन इक्वेट कर पाओगे। मैंने 70 से बढ़ा दिया, ये 70 अगर अपोजिट साइड में जाएगा तो ये -70 हो जाएगा, बात एक ही है। वही मैंने बोला आपको, ये दो इक्वेशन को इक्वेट करना है, ये 70 से ज़्यादा, या तो यहाँ -70 कर दे या फिर इसको 70 कर दे। समझ में आया एवरीबॉडी? ये क्लियर है डियर? थर्ड इक्वेशन क्लियर? बोलो, टेक योर टाइम, शांति से जवाब दो। थर्ड इक्वेशन समझ में आया या नहीं आया? डन? तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है? अभी कुछ नहीं, चलो आओ इधर। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई है। वो बोल क्या रहा है पता है क्या? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पूरा क्वेश्चन हो जाने दो। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच प्लान, हर एक प्लान में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है यूजिंग क्रैमर्स रूल। हर एक प्लान में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है बस ये बता दो। ओके, सिंपल है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्रैमर्स रूल से, दैट्स इट। 3 इक्वेशन दे दिए, तीनों इक्वेशन का डिटर्मिनेंट बनाओ, dx करो, dy करो, dz करो, dy x क्या हो जाएगा dx बाई डी, y क्या हो जाएगा dy बाई डी, z क्या हो जाएगा dz बाई डी, दैट्स इट, हो गया। चलो पहले तो बात आती है इक्वेशन ढंग से बना लेते हैं अपन। इक्वेशंस, पहली इक्वेशन तो फिक्स है अपनी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी 6/100x, 7/100y, 8/100z, ठीक है। तो एक काम करो ना यारो, सब जगह 100 100 100 है, यहाँ से मैं 100 को कॉमन ले लूँ क्या? मतलब कहना ही से 1/100 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये जगह तुम्हारा 6x 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 350, ये 100 अपोजिट साइड जाएगा तो 35,000 हो जाएगा। बन गया सेकेंड इक्वेशन, 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35,000। ये 350, ये 350 का 350 लिखा मैंने, और ये 2 0 जो ऊपर गए हैं यहाँ पे 2 0। डन? सेकेंड इक्वेशन समझा अच्छी तरह से? शांति से बताना, इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम आइडिया तो मालूम पड़ गई ना अपन को, अब अपन वैसे ही करने वाले हैं। अब क्या करोगे, ये z को इधर ले लो क्योंकि x y z के फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 कॉमन लेना है, पहले 1/100 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 70। अब ये क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन हो गई तुम्हारी 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू, ये 70 लिखो पहले और फिर ये 100 जो अपोजिट साइड में रखे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। डन एवरीबॉडी? इक्वेशन आ गई, d निकाल सकते हो, dx निकाल सकते हो, dx से निकालोगे मैम 5000 35,000 7000 डालेंगे। हाँ जी, चलो आ जाओ, एक बार डिटर्मिनेंट भी बना के दे दो, फिर आप खुद से करना। d कैसे निकालोगे? 166 177 18 माइनस 8, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे? आपको आएगा -16, ठीक है। d की वैल्यू -16। d x कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, ये जो x की पोजीशन है इसमें ये पुट कर देंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा 5000 35,000 7,000, ठीक है।
और ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहेगा 17718 माइनस 8। ठीक है, किसी ने भी ऐसा तिगड़म दिमाग मत लगाना कि मैडम यहाँ पे ये दोनों दो कॉलम्स आर सेम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अरे ना रे बाबा, क्रैमर्स रूल है। यहाँ पे आप डी की वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तभी आपकी -16 आएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ अतरंगी दिमाग मत लगाना, पहली बता रही हूँ। डन? ठीक है, आ भी रहा होगा ना तो वो भी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना। चलो, बिकॉज ग्रामर रूल में तुम आपको उन्होंने बोला नहीं कि प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो ना। ठीक है, अब डी वाई करो। डी वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लिख दो 16618 माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा 5000 35,000 7,000। ये रहेगा तुम्हारा डी वाई। डी जेड कैसे निकालोगे? डी जेड ना 5,000 35,000 7,000, यह रहेगा 166,177। डन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस। अरे नहीं होता है कुछ भी, मतलब कुछ भी डाउट रेस करता है, क्रैमर्स रूल में बोला नहीं है। अच्छा, इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा -28,000, इसका आंसर आएगा -24,000 और इसका आंसर आएगा डियर -28,000। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, x की वैल्यू कैसे निकालोगे? डी एक्स अपॉन डी। y की वैल्यू कैसे निकालोगे? डी वाई अपॉन डी। और z की वैल्यू कैसे निकालोगे? डी जेड अपॉन डी। अब सॉल्व कर लेंगे खुद से, दिखा दूं आंसर में आपको? चलो जी, आ जाओ। ये देखो, इन्होंने भी सेम किया है। ठीक है, यस। इसकी आई -16, डी की डी एक्स की वैल्यू आ रही है -28,000, डी वाई की वैल्यू आ रही है आपकी -24 और इसकी डी जेड की अगेन आ रही थी -28। बस अब आपने ग्रामर रूल में डिवाइड करना है, यू विल गेट दिस एज योर आंसर। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इज दिस। अब एक बार ना क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करके देख लो, तुम इनकी टोटल करके देखो, इसकी वैल्यू 5,000 ही आएगी, क्योंकि टोटल 5,000 तुमने इन्वेस्ट किया है 3 प्लान में। 5,000 तुमने इन्वेस्ट किया था 3 प्लान में, कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं पता, तो हमने लिया कि एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की, वाई की, जेड की। ये एक्स वाई जेड की टोटल जो है वो 5,000 ही आएगी। डन? ओके डियर, चलो आ जाओ। बीच में थोड़ा सा लाइट चला गया था। चलो, नाउ डी जेड की वैल्यू तक आ गया था आपका, एक बार वापस से देख लेना। डी एक्स की वैल्यू आई थी -28,000, डी वाई की वैल्यू आई थी -24,000 और डी जेड की वैल्यू आई थी -28,000। यहां तक तो सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या करोगे? एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी, वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एंड डी जेड की वैल्यू डी जेड अपॉन डी। ये निकाला। वॉट आई वॉज सेइंग दिस कि अगर आप इसकी टोटल करोगे ना, ये सारे इन्वेस्टमेंट की एक्स वाई जेड की टोटल करोगे तो 5,000 ही आएगा। क्यों मैडम? अरे बाबा, 5,000 रुपए अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था प्लान ए में, प्लान बी में, प्लान सी में। और प्लान ए में जो इन्वेस्ट किया था आपने उसको बोला x रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है, प्लान बी में y रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, प्लान सी में z रुपीज। तो इन तीनों की टोटल जो है वो 5,000 ही तो आएगी। तो ये इस तरह से एक बार करके क्रॉस चेक कर लियो। ठीक है, डन? ओके, बस दैट्स इट, वही बताना था मुझे आपको। नाउ सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। गाइस, इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी पता है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। मैम मतलब ये भी बहुत सिंपल है, 2 1 3, डिटर्मिनेंट बनाओ, 3 2 4 3 2 4 4 3 5। इस पूरे को सॉल्व करोगे, एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू है, z नहीं है, z नहीं है। तो मैम इसको हम लोग इक्वल टू ग्रामर रूल बोला है क्या? नहीं, क्या बोला है? कंसिस्टेंट है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट बनाया, इसको जब आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस करके इसकी वैल्यू 0 आनी मांगती। इज इट क्लियर? बस प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करो। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते अपन। ये क्या जाएगा? 2 इंटू 5 to the 10, 4 3 था 12, -12, ऊपर गया तो -12। ठीक है, अब ये -3
अब इन दोनों को देखो, ये हो गया तुम्हारा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे है +4, सिर्फ इन दोनों को देखो 4 एंड -6, डन। इसका आंसर 0 आएगा तो आप बोलोगे यस द डिटर्मिनेंट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -3 -4, इसका हो जाएगा 4 -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3 4 12 +12, ये हो जाएगा 4 2 8 -8। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट इसका आंसर क्या होता है -4, इसका आंसर कितना होता है +4, इसका आंसर है -4 इज इक्वल टू 0, हेंस द डिटर्मिनेंट इज कंसिस्टेंट, हेंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? कंसिस्टेंट बोला तो क्या करोगे, जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 बताना है। डन, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यहाँ बोला है k की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 है। ठीक है, d की वैल्यू 0 है, तो क्या करोगे, चलो इसको सॉल्व करो, आ जाओ इसको। अभी कंसिस्टेंट है मतलब सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करें, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ले लो इधर, इधर क्या है 1 2 1 1 2 1, 3 4 -2 3 4 -2, यहाँ पे क्या गया 2 -k -1 एंड -3। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -k एंड -3 क्या आएगा, सिंस दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस करके यू विल गेट योर आंसर एज 16। डन एवरीबॉडी, सिंपल से समझे यार। ठीक है, यस, सॉल्यूशंस आपके सामने रहा डियर, इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, बिकॉज आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस ये क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम में, LDR कर लो, कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ऊपर क्या दे दिया, k -2 दे दिया, सिर्फ वो लॉजिक बतानी है मुझे, एक लॉजिक बतानी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये -17 हो जाएगा, k -1 k -2। अब यहाँ पे ऐसा अतरंगी डाउट मत रेस करना, मैडम z की तो वैल्यू नहीं दी थी इसलिए क्वेश्चन छोड़ गया। अरे भाई कंसिस्टेंट है, सारी वैल्यूज लो, डिटर्मिनेंट बनाओ, उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे सिर्फ x एंड y की ही वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे x और y है, और ये मैं 18 को अपोजिट साइड ले रही हूँ, तब जाके -18 हो रहा है। डन, ये -5 हुआ, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 आना मांगता, और उसने बोल दिया कंसिस्टेंट है। सिंस कंसिस्टेंट है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक है, या तो डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने देना, ये रो 2 को हेरा फेरी करो, क्योंकि यहाँ पे k -1 k -2 थोड़ा दिक्कत आता है। यहाँ अगर नंबर्स आ गए ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपन ने एक्सरसाइज 6.2 में इस तरह से किया था, एक्सरसाइज 6.2 में अपन ने ऐसा किया था, यस और नो एवरीबॉडी, याद आ रहा है? हम रो 1 को वैसे ही रखते हैं, रो 2 को इधर नंबर्स लाते हैं। तो कैसे नंबर लाओगे, एक ही तो चाह रहा है, रो 2 चेंजेस टू, इट्स एन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं कि इसी तरह से करना है। एक मिनट रुको, पहले इन्होंने कैसे किया वो बताने दो मुझे। हाँ, इन्होंने भी वही किया। ठीक है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 करके देखो जरा क्या आता है। तो सिर्फ रो 2 चेंज हो रहा है, हाँ जी, मतलब रो 1 और रो 3 एज इट इज लिख सकते हो, बिल्कुल। तो k -1 k -2 k -1 -17 1 1 -5 एज इट इज। ओके बॉस, अभी k -1 ये था रो 2 का एलिमेंट, माइनस ऑफ -k एंड +2 कितना हो गया, ये +k -k कैंसिल, यहां आ जाएगा 1, -1 एंड +2 1। डन। दूसरा यहाँ पे क्या है, k -2, ऊपर क्या आ जाएगा -k +1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे -18 दिया है और ये +17 हो जाएगा, -17 है तो +17 हो जाएगा, कितना आएगा -1। अब इजीली सॉल्व कर पाओगे आप,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। k माइनस टू को दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, -1 इंटू 5, -1 इंटू -5 कितना हो जाएगा 5, और ये +1 प्लस माइनस प्लस माइनस k माइनस 1, ठीक है। अब वापस से -5 और यहाँ पे आ जाएगा +1 प्लस इंटू -17, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -17 हो जाएगा। अब वापस से यस, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था इसलिए सॉल्व किया अपन ने, अदरवाइज सेम सेम है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन एवरीबॉडी। अब यहाँ से क्या निकलोगे, अच्छा वैल्यू दे दी है 0 दे दी है, तब तो k की वैल्यू निकलेगी, इसको मत भूलना। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 6k माइनस 12, यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 4 हो जाएगा। डन, ये हो जाएगा 17 टू द, यहाँ पे k नहीं है ना, कुछ भी नहीं, 34 हो जाएगा। Am I clear dear? ये स्टेप तक क्लियर है? Are you guys with me? Yes or no? अलग अलग मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलो, अभी क्या करोगे, 6k प्लस 4k कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10k, और ये हो गया -16 माइनस 34 इज योर -50, दिस इक्वल टू 0, तो 10k इज इक्वल टू 50, k की वैल्यू देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। अब एक चीज आपको मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अप्लाई किया है, इसमें और भी आप अप्लाई कर सकते हो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से कुछ भी कर सकते हो, और सिंपल कर सकते हो। मैंने इसको नॉर्मली मुझे पता है कि यार ऊपर में लास्ट एक्सरसाइज से हमें ये पता है कि अगर ऊपर में k की वैल्यूज रहे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, अगर नीचे नंबर है तो देखो ना, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। तो बस वो एक लॉजिक ध्यान में रखते हुए मैंने रो 2 को चेंज किया। डन, चलो आ जाओ, देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। ये तो अपना सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया बॉस, ये इन्होंने भी इक्वेशंस लिख ली सारी, ठीक है, रो 1 किया, यस इन्होंने भी अपनी तरह किया। बट आपको एक चीज बता रही हूं, नाउ मैनी बुक्स में एक बार आप ये भी ट्राई करोगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 किया, ठीक है, जो अपन ने किया, देखो इन्होंने टोटल अलग किया, इन्होंने रो 1 को चेंज किया, इन्होंने अपनी तरह नहीं किया रे बाबा, सॉरी, इन्होंने रो 1 को चेंज किया, कॉम्प्लिकेशन है इनका, ये देखो पूरी खिचड़ी पक जाती है, अंदर ब्रैकेट के अंदर खिचड़ी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बहुत सिंपल से नंबर्स चाहिए तो बहुत इजीली हो जाता है। अपन ने ये किया, इसके साथ साथ मैंने सिर्फ आपको ये मेथड से सॉल्व करवा दिया आंसर, k की वैल्यू 5 ला दी। इसके साथ साथ अगर आप C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 करोगे तो भी आंसर आएगा, और आंसर k की वैल्यू 5 ही आएगी। तो यू हैव 3 मेथड, ये वाला मैंने आपको सॉल्व कराया, ये पूरा एक मेथड हो गया, और ये थर्ड मेथड आपके सामने है, सिर्फ रो 1 को चेंज कर दिया उन्होंने। डन, तो 3 मेथड बताए, जिस मेथड से दिमाग एग्जाम में जो दिमाग चलता है वो उस हिसाब से सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर सेम आएगा रे बाबा, कुछ नहीं है, k की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।